चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। अरे वाह 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 वाह, ये दोनों गायें कितनी सुंदर हैं। वाह वाह, मेरी बरसों से इच्छा रही है कि मेरे पास भी एक गाय हो जो दूध भी दे, और दूध से दही, दही से घी, घी से मिठाइयाँ और बहुत कुछ मजा आ जाएगा। क्यों मंत्री जी, कुछ कहा क्या आपने? ना 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 ना, मेरा मतलब मैं तो बस, ये गाय कितने की है? क्या घटा, इतना क्या सोच रहा है तू? नाना नाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। अरे पहले बता तो, क्या ठीक नहीं हो रहा है? यही जो हम करते हैं ना, सब मतलब धोखे से लोगों से पैसे ऐंठना। बिल्कुल ठीक कहा। लोगों से चोरी करना और उनको ऐंठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बंधुओं, क्या हाल चाल है तुम दोनों के? लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ना हो, उसी की तो तैयारी कर रहे हैं हम दोनों। मुझे भी तो बताओ, क्या कोशिश कर रहे हो? हम ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते हैं। लगता है कोई नई चाल है तुम दोनों की। बिल्कुल नहीं, हम सच कह रहे हैं गोपाल दादा। और हम करेंगे क्या, ये तो बताओ। मंत्री का पीछा छोड़ो और दोनों मिलकर कोई व्यवसाय करो। क्या व्यवसाय? सब कहते हैं हम दोनों गाय जितने भोले हैं, अब ऐसे में हम दोनों क्या व्यवसाय करेंगे? और झूठ ना बोलकर कोशिश करोगे तो बेहतर होगा मेरे दोस्त। देखो देखो गिन्नी, देखो मैं क्या लाया हूँ। ये किसने दिया तुम्हें? अरे देगा कौन? अरे जो पैसे मैं बाजार लेकर गया था उन्हीं से लाया हूँ। सब सत्यानाश कर दिया तुमने, सत्यानाश। अरे अब मैंने क्या कर दिया? पिताजी ने पूजा के लिए साड़ी और कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए थे, तुमने उन्हीं पैसों से ये गाय खरीद लिया। ये क्या कर दिया तुमने? अरे मेरी प्यारी, बात को जरा समझो तो सही। सब समझ गई मैं, सब कुछ। मुझे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया में किसी भी कोने में क्यों न हो, पर सिर्फ एक बैल ही गाय को पहचान सकता है। क्या मतलब? मैं बैल हूँ? मुझे बैल बोल रही हो? मुझे बैल बोल रही हो? अभी तो मैंने सिर्फ कहा है। आज के आज अगर इस गाय को यहाँ से नहीं भेजा तो दोनों को ही घर से निकाल दूंगी, समझ गए तुम? अरे बाप रे, ये तो मुसीबत हो गई मेरे लिए। अब इस गाय का खरीदार कहाँ से मिलेगा मुझे? क्या घाटा, क्या सोचा तूने? अगर मैं ही सब कुछ सोचूं तो तू क्या करेगा? हाँ? मैंने तो सोच लिया है। अच्छा, तो क्या सोचा तूने? मैं सोच रहा हूँ मंत्री के पास जाकर उसके बारे में उनको बताऊं। ये तो तूने बिल्कुल सही सोचा है, हैं? नहीं, अब तो इस गाय को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब कौन खरीदेगा इसे? मंत्री जी, हम दोनों ने बहुत सोचा। क्या तुम आजकल सोचने भी लगे हो? सिर्फ सोचा नहीं, हमने तो सोचकर फैसला भी कर लिया है। ऐसा क्या? तो क्या फैसला किया तुम दोनों ने? हम लोग व्यवसाय करेंगे। पर क्या व्यवसाय करें, यही हमने अभी तक नहीं सोचा है। अरे यहाँ तो बारिश होते ही मोर नाचने लगे। इन दोनों को अगर मैंने अपनी गाय बेच दी तो मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। क्या हुआ मंत्री जी, किस सोच में पड़ गए? हाँ, सोच तो मैं रहा था। सुनो, तुम दोनों गाय खरीदकर व्यवसाय करो। है? गाय? क्या हुआ? गाय का नाम सुनते ही तुम दोनों आश्चर्यचकित क्यों हो गए? अरे गाय के दूध का घी, पनीर, दही बेचकर तुम पैसा कमाओगे। इतना पैसा कमाओगे कि तुम दोनों गिन नहीं पाओगे। अरे वाह, हमने तो ये सोचा ही नहीं था।
अरे तुम दोनों को गाय खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं कम दामों में अपनी गाय तुम्हें बेच दूंगा। वाह 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 वाह, तब तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। पर इस गाय को आप कितने में? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 रुपए लूंगा। 10? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास ले देकर 7 रुपए होंगे। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, जितना है दे दो। बाकी के पैसे तुम गाय से दही, दूध, घी, मक्खन जो भी पैसे कमाओगे ना तब दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे, क्या हुआ? कैसे करेंगे हम व्यवहार? मंत्री जी को दूध देना होगा। क्यों? क्या मंत्री दूध पीता बच्चा है? हम दोनों ने मंत्री जी के पास से गाय खरीदा है अपने व्यवसाय के लिए। परंतु हम उन्हें पूरा पैसा नहीं दे पाए हैं व्यवसाय का, इसलिए अभी तक गाय के उत्पादन जैसे दूध, घी ये सब देकर चुकाना होगा। ऐसा क्या? इसका मतलब मंत्री को फायदा ही फायदा है। अब तो हमने उनसे गाय खरीद लिया है, आप क्या करेंगे? अब तो हम और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ किया ही नहीं जा सकता। जरा मुझे बताओ कि मंत्री ने आगे और क्या कहा? उन्होंने कहा गाय के उत्पादन और उत्पादनों को बेचकर जो मुनाफा होगा उनमें से उनका बाकी पैसा हम चुका देंगे। तो अब तो क्या आपके पास कोई उपाय है? अरे वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लो, ये चाय पी लो और मेरा उद्धार करो। चल, कौन पिएगा चाय? अब से चाय नहीं, सुबह सुबह एक पूरा गिलास दूध पीऊंगा मैं। ओहो, ख्याली पुलाव पकाना कोई तुमसे सीखे। कौन है जो तुम्हारे लिए सुबह सुबह ताज़ा दूध लाकर देगा? क्यों? बाटा और घाटा ही करेंगे। मैंने तो ऐसा तरीका अपनाया है कि ये देखो, नाम लिया और ताजा दूध लेकर दोनों हाजिर भी हो गए। यही तो, हाँ, देखो ना, दोनों का नाम लिया और हाजिर हो गए। सुबह सुबह आपकी बात याद आ गई। हम लोग सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए। अभी आप बताइए। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। मुझे देखो तो जरा मैं क्या लाए हो मेरे लिए। अरे बाप रे, तो बहुत भारी है। अरे बाबा, ये क्या है इसमें? अरे इसमें क्या है? इतनी बदबू आ रही है। छी! वही तो है, गोमूत्र। गोमूत्र तो शुभ माना जाता है, इसीलिए पहले दिन हम यही ले आए। गोमूत्र आपके पास। कहीं का पहले नहीं बता सकता था। इन दोनों को पता नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया है। मेरा मतलब है कि मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही बस। तो फिर और लाके दे आपको? ना, बिल्कुल नहीं। पर अब जो लाओगे जमा हुआ लाना चाहिए। हाँ? जमा हुआ? हाँ, एकदम जमा हुआ होना चाहिए। अगली बार जब आओगे ना तो एकदम जमा हुआ लेके आना। हाँ? अरे घाटा, अब क्या होगा? मैं तो वही सोच रहा हूँ, कल क्या होगा? क्या हुआ? मंत्री ने क्या बोला? खुश हुआ क्या वो तो मुझे समझ नहीं आया, पर कल कुछ जमा हुआ। उन्हें तो कल भी कुछ जमा हुआ चाहिए। वाह, चमत्कार! तो इसमें समस्या क्या है? कुछ जमा हुआ देना मतलब घी या पनीर या दही देना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो। मंत्री को जैसा चाहिए कल तुम दोनों वैसा ही उत्पादन उनके पास लेकर जाओगे, समझे? बिल्कुल। मतलब पास आकर सुनो। हाँ, मैं तुम्हें इसका मतलब अच्छे से समझाता हूँ। बताता हूँ तुम दोनों को क्या क्या करना है। क्यों? अब समझे मेरी बात? बिल्कुल समझ गए। कल तो दोनों ने तुम्हारे दूध पीने के सपने को तोड़ दिया था। आज क्या गड़बड़ करने वाले हैं दोनों?
नहीं नहीं, आज कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। कल मैंने दोनों को अच्छी तरह समझा दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, देखते हैं दोनों ने कितनी समझी है तुम्हारी बात। अरे थोड़ा धीरज रखो, आ गए वो देखो दोनों, खुद ही देख लेना। अरे रे 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 रे, अरे एक ही बार में इतना सारा कुछ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, आपको धोखा कैसे दे सकते हैं मंत्री जी? अरे ये तो बिल्कुल ताजा उत्पादन है, अपने घर के गाय का। अच्छा, अब ले ही आए हो तो दे दो। पर ये बदबू कैसी है? अरे हाँ, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। गोबर। आपने ही कहा था कुछ जमा हुआ टाइट उत्पादन चाहिए आपको। हमने सोचा ये आपके बागबानी करने के सारा काम आएगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा ले आए। नालायक हो, मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे की तुमने? बाप रे, इन्हें तो गुस्सा आ गया। तो ये था इन दोनों के दिमाग में जब तुमने इन्हें समझाया। हाँ मैं समझ गया हूँ, ये सब इनकी बुद्धि नहीं है तो क्या ये लगता है मंत्री जी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए हैं। हाँ हाँ, गुस्से में कुछ तो सोच रहे हैं। ये सब उस गोपाल की बुद्धि है, पर उसे मात देने के लिए मुझे कोई नई चाल सोचनी ही पड़ेगी। हाँ मंत्री जी, आपने कुछ कहा क्या? कल सुबह गाय को मेरे सामने लेकर आना, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गाय से क्या क्या मिल सकता है। क्या इस बार गाय को लाना पड़ेगा? अब ये दोनों बचकर नहीं जा पाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि गोपाल इन दोनों को कैसे बचाता है। अरे अरे, बात क्या है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान ना हो तो क्या करे? हमारे पास अब बचने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा क्यों? कहीं मंत्री ने तो अच्छा, मंत्री ने तुम दोनों को फंसा दिया है। पूरा फंसाया? अब हम बुरी तरह फंस गए हैं। अब कोई भी तरकीब हमारे काम नहीं आएगी। कल गाय को लेकर हमको लेकर जाना पड़ेगा उनके घर पर। इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब मंत्री ने अगर बोला है तो कल सुबह सुबह गाय को लेकर मंत्री के घर के सामने बांधना ही पड़ेगा। क्या सच में यही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है? इसका मतलब अब से आगे क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। कल सुबह जो काम करना है उसकी चिंता करो तुम लोग, समझे मेरी बात? चल घाटा, कल सुबह मंत्री के घर ले जाना पड़ेगा गाय को। सुबह सुबह यही एक काम बचा है अभी हम लोगों का। पहले मेरी बात तो सुनो, एक और छोटा सा काम है। अच्छा क्या है वो छोटा काम? वाह वाह, क्या मौका मिला है। लगता है बगीचे के आसपास कोई नहीं है। हाँ, इतनी सुबह सुबह भला कौन आता बगीचे के पास? पर हमें फिर भी सावधान रहना पड़ेगा। देखो देखो, महाराज के पहरेदारों पे नजर डालनी पड़ेगी। ना, कोई नहीं है यहाँ। खा ले, जी भर के खा ले, पेट भर के खा ले, बहुत खा ले। ये सब महाराज के खास बगीचे के घास है, पेड़ पौधे। हाँ, बिल्कुल वही पत्ते खा। हाँ जा, थोड़ा खा। हाँ जा। अरे थोड़ा और। हाँ, थोड़ा और खा। हाँ, अरे जाना, आगे जाना। अरे हाँ, थोड़ा और आगे जा, थोड़ा और आगे जा। हाँ, खा ले, पूरा खा ले, वो फूल भी खा ले। अब यहाँ का क्या, वो भी खा ले। अब चल, हट, हट, चल। ये क्या? ये किसने किया है सब? के निशानों से तो लगता है कि कोई गाय आई थी। मेरे इतने सुंदर बगीचे में गाय, सारे पेड़ पौधे बर्बाद हो गए। हाय, मेरे विदेशी फूलों के पौधे। मैंने तो सोचा था उन पौधों के फूलों से आज पूजा करूंगा। साल तो यह पेड़ नहीं उगेगा। मैं ना उस गाय और उसके मालिक को छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। बस यही अवसर तो चाहिए था मुझे।
अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ढूंढो, गाय को ढूंढो और उसके मालिक को भी ढूंढो, ढूंढो। क्या हुआ महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। चिंता तो करूंगा ही, एक गाय ने मेरे बगीचे में घुसकर पौधे बर्बाद कर दिए। क्या कहा, गाय? हैं? तुमने देखा है उस गाय को? कुछ देर पहले बटा और घटा एक गाय को लेकर मंत्री के घर की ओर गए। क्या? बटा और घाटा? मतलब वो मंत्री की गाय थी? मंत्री की दुर्बुद्धि यहाँ तक बढ़ गई। कहाँ है पहरेदार? कहाँ गए वो सब? जी महाराज। जाओ मंत्री के घर जाओ। अगर वहाँ कोई गाय नजर आए तो मंत्री के कान पकड़कर 5000 बार उठक बैठक करवाना, 5000 बार। अगर उसने भागने की कोशिश की तो मैं उसे दर्द दबोचूंगा। बिल्कुल, महाराज की बात नहीं टाल सकते। हाँ, महाराज का निर्देश पालन किया जाएगा। अरे वहाँ देख, वो देख, गाय तो वही है। हाँ, मंत्री भी है। चल भागकर चल। ये क्या? ये दोनों सिपाही मेरी तरफ भागे आ रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है अचानक? थमने का नाम ही नहीं ले रहे। महाराज ने कहा है कि गाय को उसके मालिक के साथ पकड़ कर लाना। गाय मंत्री के घर के बाहर ही बंधी हुई है, मंत्री ही उसका मालिक है। हाँ, दोनों को ही पकड़ लेते हैं। और कोई उपाय नहीं, अब तो भागने में ही भलाई है। पता नहीं दोनों क्या करेंगे। अब लगता है मंत्री के लिए गाय का सबसे बड़ा उत्पादन यही है। सही कहा गुरु। बचाओ मुझे, अरे, बचाओ। अरे कहाँ भाग रहा है? अरे कहाँ भागते जा रहा है? बचाओ। अरे रुक। पूजा के लिए जो 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, मैं तो पूरा महीना कार्नेशन को बिताऊंगी। पढ़ाई बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे वही तो, गोपाल दादू जैसे गायब ही हो गए। वही तो, गोपाल दादू तो जैसे गायब ही हो गए। अरे वो रे, देखो गोपाल दादू आ चलो रहे चलो हैं। चलते हैं गोपाल दादू। आज तो हम आपको एकदम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आज आपको हमें हमको कहानी कहानी सुनानी सुनानी पड़ेगी। पर मेरे पास सुनाने के लिए अभी कोई कहानी नहीं है। दादू, आप सबको उल्लू बना सकते हैं, लेकिन अब हम लोग आपके किसी भी बहाने को नहीं मानेंगे। आपको कहानी सुनानी पड़ेगी। अरे ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास सुनाने के लिए अभी कोई कहानी नहीं है। अच्छा, तो वही जो आप लोग मिलकर तारकेश्वर गए थे, हमें वो कहानी सुनाओ। क्या वो तो पर उस कहानी को सुनाने और सुनने में बहुत वक्त लगेगा। तो लगने दो ना, हमें वही कहानी सुननी है। तुम लोग मुझे सही में जाने नहीं दोगे। ठीक है, तो सुनो कहानी। अरे बाप रे, कितनी भयंकर बारिश हो रही है। ये तो सावन के महीने की बारिश है महाराज। वही तो, देखो, देखते ही देखते सावन का महीना आ गया। इस महीने लोग एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं बताइए मंत्री जी? अरे बाप रे बाप, इतने बड़े पंडित होकर भी आपको ये नहीं मालूम है? हमें तो नहीं पता, बता दीजिए लोग क्या काम करते हैं सावन में। हे भगवान, कितना सिखाऊं मैं तुम सबको। इस महीने लोग तारकेश्वर जाते हैं शिव जी का अभिषेक करने। बाप रे, ये कब हुआ? मंत्री कब से इतना धार्मिक हो गया? तब तक इंतजार किस बात का? तुम सब तारकेश्वर जाकर अभिषेक कराओ। हाँ, बिल्कुल जाएंगे हम सब, पर आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा महाराज। पर मुझे क्यों? नहीं महाराज, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम सब भी नहीं जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं भी चलूंगा, पर गोपाल? नहीं महाराज, मैं अपने इस विशालकाय शरीर को लेकर इतनी दूर कैसे चल पाऊंगा? हाँ, बिल्कुल चल पाओगे। बिना गोपाल के हमारी यात्रा पूरी हो सकती है क्या महाराज? अरे बाप रे, इसका मतलब हम सबको कंधे पर कांवरिया लेकर तारकेश्वर जाना होगा। ऐसा करने के लिए तो बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी महाराज। पर महाराज, आपको तो भेष बदल कर जाना पड़ेगा, वरना सब आपको पहचान लेंगे। वो तो मैं कर लूँगा, पर कांवड़िया और घड़े खरीदने की व्यवस्था तो अभी बाकी है। गोपाल के होते हुए महाराज, आपको किस बात की चिंता? अच्छा, तो ये लंबू सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थोपना चाहता है।
ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है मंत्री। गोपाल जब भी कोई काम करता है बिल्कुल सही करता है। तो गोपाल, ये जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। हम सबके लिए कावड़िया और घड़े खरीदने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये लो पैसे। अच्छा, क्या हुआ? इतनी खुशी किस बात की है? खुशी तो होगी ही। महाराज के खर्चे पर शिव जी का अभिषेक करने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ अरे अरे अरे, क्या क्या क्या? उसके साथ साथ और क्या? अरे तुम ठीक से बताओ तो सही। बताता हूँ, सुनो। इस अभिषेक के बहाने मैंने गोपाल को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है कि मैं क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अरे ऐसा क्या किया तुमने? अरे अरे अरे, मुझे भी बताओ। ऐसा ही चाहिए ना? ठीक ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही। और दोनों तरफ सुंदर घड़े लटकाने की जगह होनी चाहिए। अच्छा, तो यही है वो कारीगर जो हमारे लिए कावड़िया बनाने वाला है। तो अब आप समझ गए ना कितने कावड़िया बनाने हैं आपको? अरे बाबा, हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, कावड़िया हल्का और रुई जैसा मुलायम होना चाहिए। जिससे कि कंधे पर ले जाते समय कोई तकलीफ ना हो, समझे? इसका मतलब ऐसा कावड़िया बनवाना पड़ेगा क्या? मैं ऐसा कावड़िया बना दूंगा कि तुम लोग पूरी जिंदगी उसे याद रखोगे। हम चलते हैं भैया। मेरा काम तो अब शुरू होगा। अरे ये आदमी जो दुकान जा रहा है, ये तो बिल्कुल मंत्री जैसा लग रहा है। या फिर मैंने ही कुछ गलत देखा होगा। शायद मैंने ही गलत देखा होगा। मंत्री ने ही तो हमें महाराज से कहकर गोपाल को सारी जिम्मेदारियां दिलाई, तो फिर वो खुद क्यों दुकान आएगा? ना 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 ना, मेरी ही गलती है। अरे तुम्हें क्या हुआ वैज्ञानिक? तब से खुद से ही बात किए जा रहे हो तुम। ना ना, कुछ नहीं। चलो चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए गोपाल। अब तुम सब समझ गए ना? पर कोई गड़बड़ हुई तो तब क्या होगा? अरे बाबा, चाहे जो कुछ भी हो, पर वो यहाँ तो नहीं होगा ना। वो ये बात तो सही है, पर तो वो ही करना जैसे मैंने कहा है। पर फिर भी मेरा मतलब वो लोग तो पैसा दे गए हैं ना। ओह, तो ये बात है। ये लो, पर जैसा मैंने कहा वैसा ही काम होना चाहिए। कोई चिंता मत करो बाबा। इस बार उस टकले गोपाल को समझ में आएगा कि शिव का अभिषेक करना कितना मुश्किल काम है। क्या हम शिव जी का अभिषेक करके इसी नाव से वापस नहीं जा सकते? अरे ना ना ना, ऐसा नहीं होता। अरे तुम कवि हो या औरत? मुझे तो कांवड़िया कंधे पर लेकर चलने का सोचते ही बुखार आ जाता है। बिल्कुल नहीं, तुम इन सब बातों की बिल्कुल चिंता मत करो। हमने कावड़िया बिल्कुल हल्का और मुलायम बनवाया है। हाँ, तो बोलो ना गोपाल। ये तो कावड़ उठाने का वक्त आ गया है। चलो नाव से नीचे उतरते हैं। चलो चलो चलो, चलो। अब शुरू होगा असली खेल। भोले बाबा पार करेगा बम, भोले बम। भोले बाबा पार करेगा, भोले बम। सच में गोपाल, कावड़िया बिल्कुल रुई और मुलायम है और हल्की है। बम बोले बम, बोले बम, बोले बम। आखिर गोपाल ने जो तैयार करवाया है इन्हें। जी, कोई
तकलीफ ही नहीं हो रही है। तारक बम बोले बम, तारक बम बोले बम, बोले बम बोले बम, बोले बम बोले बम। सच बहुत सुंदर है कांवरिया। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। बहुत सुंदर कविता है। ये किसने लिखी है? अरे ये क्या हुआ? अरे कांवरिया शुरू हुआ है खेल। ये क्या हो रहा है महाराज? वही तो, ये क्या है गोपाल? ये कैसा कावड़िया तैयार करा है? पर मेरी बात सुनो महाराज, हम यूं ही यहाँ खड़े नहीं रह सकते। समय बीता जा रहा है महाराज। देखो, ये तो हम बड़ी दुविधा में पड़ गए। अब खड़े मत रहो, आगे चलो। हे भगवान, अब मैं कैसे शिव जी का अभिषेक करूँगा? मत करना अभिषेक, उधर खड़े होकर सबका मुंह देखना, समझे? अरे 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 भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो कांवरिया भी टूट गया। अरे गोपाल, ये सब क्या है? कैसी कावड़िया बदभाइयां तुमने बताओ है? ये क्या है? बिल्कुल बेकार कावड़िया महाराज, बिल्कुल बेकार। गोपाल ने सारे पैसे ऐंठ लिए हैं। गोपाल को मैं मजा चखाऊंगा। गोपाल की खबर बाद में लेना महाराज, पहले चलिए चलिए महाराज, अभिषेक का वक्त निकला जा रहा है। हाँ, ठीक बोल रहे हो। अरे भोले बाबा पार करेंगे, बोले बम बम, बोले बम बम। भोले बाबा पार करेंगे, बोले बम बम। ये क्या हुआ? कैसा कावड़िया तैयार करवाया है तुमने गोपाल? खेल तो बिल्कुल जम रहा है। नहीं, मेरा मतलब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें तो मैं समझाऊंगा, देखते जाओ। कृष्णनगर में वापस जाते ही तुम्हारी सजा तय है, समझे? महाराज, जो जिसका काम नहीं है उसको वो काम दिया जाए तो यही होगा ना? ठीक कहा तुमने मंत्री, ठीक कहा। गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। पर महाराज, अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। गुस्सा न करने के लिए तो बोल रहे हो, पर अब शिव का अभिषेक हम कैसे कर पाएंगे? बताओ। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। तारकेश्वर पहुंचते ही रास्ते पर ही ऐसे कावड़िए और घड़े मिल जाते हैं। सच बोल रहे हो मंत्री? बिल्कुल, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। मैं सब कुछ पानी की तरह सरल कर दूंगा महाराज। ये लो पैसे। सारी व्यवस्था तुम ही करो मंत्री, ठीक है? आज रात आप यहाँ आराम कर लीजिए महाराज। कल सुबह उठकर आप देखेंगे कि सारे कावड़िया घड़े तैयार। वाह 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 मंत्री, तुमने तो बचा लिया हम सबको बचा लिया मंत्री। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया वैज्ञानिक? वही तो, वो दुकानदार तो अच्छा काम करता है। पैसे भी हमने उसे पूरे दिए थे, तो फिर उस दुकानदार ने ऐसा क्यों किया? हाँ? रुको, मुझे सोचने दो। अब मुझे याद आया कि बात क्या है। क्या? ये आदमी जो दुकान जा रहा है, ये तो बिल्कुल मंत्री जैसा लग रहा है। तब तो ये काम उस मंत्री का ही है। वो तुम्हें फंसाना चाहता था, इसीलिए वो उस दिन महाराज से ये काम तुम्हें सौंपने की बात कर रहा था। अब समझे? तुम तो बस देखते ही जाओ। अब तो मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि मंत्री कितनी भी कोशिश कर ले, उससे निकल नहीं पाएगा। लेकिन अब तुम क्या करोगे? सुनो मेरी बात। क्या मंत्री? क्या तुमने सारी व्यवस्था कर ली है? एकदम महाराज, मैंने सारे कारीगर बुला लिए हैं। 1 घंटे में सारे कावड़ियाँ और घड़े तैयार हो जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने तो इस काम को बहुत अच्छे से निभाया। महाराज, 1 घंटे तक हम क्या करेंगे? क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे? क्यों? खड़े क्यों रहे? आसपास घूम भी तो सकते हैं। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। तब तो चलो घूमने चलते हैं, लेकिन गोपाल नहीं जाएगा। हाँ, वो यहाँ बैठकर देखेगा कि सारा कामकाज ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। सही सजा दी महाराज। चलिए महाराज। हाँ चलो। हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ, मेरा काम आसान हो गया। क्यों, लंबू ने जैसा कहा था काम उसी हिसाब से हो रहा है ना? जी बिल्कुल।
वो तो सब ठीक है, पर काम थोड़ा अलग तरीके से होगा। मतलब? अभी बताता हूँ इसका मतलब। ना ना ना, अगर इसमें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा फिर? अरे तब तक हम यहाँ से जा चुके होंगे, समझ गए? कह तो ठीक रहे हो पर बस 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 बस, अब इसमें कोई परवाह नहीं चलेगा। तो मंत्री, तुमने मेरा काम बिगाड़ा था ना, लेकिन तुम भूल गए मूर्ख, मुझसे पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मंत्री, अगर तुम ना होते तो हम सब शिव का अभिषेक कभी ना कर पाते। ना 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 ना, ये इतना बड़ा काम नहीं था महाराज। बाप रे, मंत्री तो शर्माता भी है, नई नवेली दुल्हन की तरह। थोड़ा और इंतजार मंत्री, तब शुरू होगा। गोपाल ने जो कावड़िया तैयार किए थे वो बिल्कुल काम के नहीं थे, सब बेकार थे वो। पता नहीं गोपाल ने कहाँ तैयार करवाया था सारा सामान। दुकानदार को उसके काम का सही दाम नहीं मिलता है तो यही काम होता है। यही चूक हुई है कावड़िया में। किसने पैसे कहाँ लगाए और किसने पैसे खाए, बस थोड़ी ही देर में पता चल जाए। मैं पाई पाई का हिसाब लूंगा तुम दोनों से। पहले अभिषेक करके वापस कृष्णा नगर तो जाऊं। पैसे के हिसाब किताब से कुछ नहीं होगा महाराज। हमें जो इतना चलना पड़ा उसका क्या महाराज? सब होगा, चिंता मत करो। गोपाल को हर गलती की सजा मिलेगी, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें भी तो पुरस्कार मिलेगा। आपकी जय हो महाराज। मेरे घड़े भी फूट गए। शिव जी के अभिषेक का पानी मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में सारा पानी बिखर गया। क्या मंत्री जी, इस बार तो जिम्मेदारी आपने ली थी ना? आपने दुकानदार को ठीक ठाक पैसे नहीं दिए क्या? हाँ? बाप रे, बेहतर यही होगा कि मैं दोनों घड़े हाथ में उठा लूं, पता नहीं कब टूट जाए। अरे टूट गए रे। अरे अब मैं क्या करूं? हो हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे मेरे दोनों घड़े भी गए। अब क्या होगा? इतनी तकलीफ करने के बाद हमारा तारकेश्वर आना बेकार हो गया। तो वही तो है ना मंत्री जी। ना मतलब ये तो मतलब मंत्री, ये क्या हो रहा है? मुझे बताओ, कैसे हो रहा है ये सब? एक बार लकड़ी टूट रही है, एक बार घड़ा, ये सब हो क्या रहा है? मेरा मतलब वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। और समझने का फायदा भी नहीं है, आपके घड़े के अलावा सबके घड़े टूट गए। क्या आपको लगता है हम इसका मतलब नहीं समझते? अकेले अकेले पुण्य कमाने का इरादा है ना? सच, ये तो अन्याय है। ये सब अन्याय है, अन्याय। इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी हमारी सारी उम्मीद पर पानी गिर गया। गोपाल का रचा हुआ षड्यंत्र है ये। यही तो बैठा था दुकान के पास वहाँ। वाह 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 वाह, आप तो चले गए घूमने। मैं वहाँ बैठकर देख रहा था वो क्या कर रहा है। मैंने तो स्पष्ट देखा कि एक के अलावा उसने बाकी सारे घड़े जल्दी जल्दी में बनाए। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उस लंबे आदमी ने बोला है ऐसा करने को। तो अभी तो वापसी पर नहीं, अभी दूंगा इसको सजा। मैंने तो गलती कर दी इस पर भरोसा करके। अरे बचाओ बाबा, मेरी तो शर्मत आई, मुझे बचाओ। कौन बचाएगा तुम्हें? कौन बचाएगा? मार कर भरता बनाऊंगा तुम्हें। रुको इधर, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, आज नहीं छोड़ूंगा। बड़ा भूता बना दूंगा तुझे तो मैं मार कर भरता भर दूंगा तेरा। सुधरने का नाम नहीं लेता है, जब देखो कुछ करता रहता है। क्या वैज्ञानिक, मजा आया बच्चे की हालत देखकर। खेल शुरू किया उसने, खत्म किया मैंने। सचमुच तुम्हारा तो जवाब नहीं गोपाल। तुझे अब से न पानी, न घड़ा, न ही तारकेश्वर याद रहेगा। कैसी लगी कहानी? मजा आ गया हूँ। अब मुझे एक बहुत जरूरी राजकीय काम की वजह से निकलना पड़ेगा। महाराज का आदेश है, अब तुम सब घर जाओ। कौन है? चुप, एकदम चुप। मुझे केवल काम चाहिए, काम। काम मतलब
मतलब काम तो मिल जाएगा पर परवर छोड़ दो, काम पर ध्यान दो। उसे कैसे भी करके मेरे हवाले कर दो और बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत हल्का लग रहा है। ये तो बस पेशी है, काम होने पर पूरा पैसा मिलेगा। बस बस तो फिर ठीक है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना आसान नहीं है ये, उसके आसपास हमेशा लोग रहते हैं। अरे वो सब संभालने की जिम्मेदारी मेरी, काम हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा ही है, वरना तुम्हारी जिंदगी का फैसला मेरे हाथों में है। इससे बचने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? ना, मैं तो हिसाब कर रहा था। ठीक है, कल सुबह तुम्हारे आदमियों को आम के बगीचे में भेज देना। सब तो यही है, तो महाराज आप बताइए क्या कहना चाहते थे? मैं सबका स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी असली संपत्ति है। ओह, क्या मुसीबत है? अभी के अभी या कुछ दिन बाद? ना, कुछ दिन करते करते बहुत दिन बीत गए, अब और नहीं। तो मंत्री जी से शुरुआत करते हैं। हाँ, यहाँ आओ मंत्री। देखो, आ करो, आ। कितनी बदबू। क्या हुआ महाराज? ओ, बोले तो ऐसे बनते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे 5 दांतों में कीड़े लगे हैं। हाँ, इतना झूठ बोलेंगे तो ये तो होना ही था ना। अरे गोपाल, तुम्हारा तो कमर और पेट दोनों में से कुछ कम होता दिखाई नहीं दे रहा। वो क्या है महाराज, आपकी और मेरी तोंद है, और ये तोंद ही हम दोनों की पहचान है। ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, तुम्हारी संगत में रहते हाँ, यही तो मेरी भी बड़ी मोटी सी तोंद निकल आई है। वाह, यही मौका है, यही एक मौका है जो मुझे चाहिए था। अब तो एक तीर से 2 शिकार करूंगा और गोपाल को भी रास्ते से हटा दूंगा। फिर किस सोच में पड़ गए मंत्री जी? उफ, बाप रे। ना, मैं तो बस आपके बारे में सोच रहा था महाराज। मेरे बारे में? हाँ, मैं सोच रहा था कि आपकी तोंद कम करने का उपाय है मेरे पास, सुबह की सैर। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। हाँ, तो फिर कल से सुबह सैर करना शुरू कर दूंगा। सुबह उठकर मैं खुद से कहता हूँ मैं कि क्यों जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बताइए, इतनी सुबह उठकर? मैं पूरे दिन चलते ही रहता हूँ और मैं चलता हूँ कहते कहते कहाँ चल दिए? सुबह हुई नहीं और तुम्हारे सवाल पे सवाल शुरू हो गए। मैं सुबह की सैर करने निकल रहा हूँ। क्या? तभी मैं सोचूं तुम्हारे मन में इतनी स्फूर्ति आई कहाँ से? मेरे बिना सैर पर जा रहे हो, क्या बात है? ये सैर वो नहीं जो तुम सोच रही हो भगवान है। वो सब मुझे नहीं पता। ये लो, ये डाली और ये रहा डंडा। वापस आते वक्त पूजा के फूल और पूजा की सामग्री लेकर ही घर आना, वरना घर मत आना। बाप रे बाप, मेरी सुबह की सैर पर भी तुमने बाधा डाल दी। मुझे यहाँ कभी शांति नहीं मिलती। महाराज, और कितनी देर यहीं चलते चलते अपना समय बर्बाद करेंगे हम? क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। अगर आप ठीक समय पर सैर के लिए नहीं निकले तो सुबह की सैर का क्या फायदा होगा महाराज? हाँ, अब बहुत देर हो गई है। मतलब पर की गुंजाइश ही कहाँ रह गई है महाराज? अरे, पर अभी तक गोपाल नहीं आया। उस मोटे गोपाल के आने से पहले ही महाराज को मुझे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। गोपाल का इंतजार मत कीजिए महाराज, अभी निकलिए सैर के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अकेले निकल जाऊं? मुझे पक्का पता है गोपाल अभी तक घोड़े बेचकर सोया होगा। ना, तब तो गोपाल को सजा मिलेगी। नहीं, चलो, अब अकेले ही सैर को निकलते हैं। चलो। बस, अब मेरा काम बिल्कुल आसान हो गया। अब मेरे काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। बस कुछ ही देर में महाराज का अपहरण हो जाएगा और मेरा काम खत्म। अब बस थोड़ा सा इंतजार। सच मंत्री,
सुबह सुबह सैर करने का मजा ही कुछ और है। पर ये बात किसी की समझ में नहीं आती महाराज। अरे रास्ता भी कितना सुंदर है, देखो तो। महाराज बाईं ओर देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे चलिए। बगीचे में कितने सुंदर पंछी हैं महाराज। हाँ, उन पंछियों के मधुर गीत, वाह 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 वाह। थोड़ी देर में इन्हें खुद का होश नहीं होगा, ऊपर से पंछियों के गीत सुनने में लगे हुए हैं। शौक कम नहीं है इनके। वाह 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 वाह, कितने सारे कच्चे कैरी हैं यहाँ पे। पहले आम के पत्ते ले लूं। अरे रे रे, ना 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 ना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। अरे उस पेड़ के पत्ते थोड़ा ज्यादा लंबे दिखते हैं मुझे। अरे ये क्या, महाराज तो मंत्री जी के साथ सुबह सुबह सैर करने निकले हैं। इस आफत को अभी मिलना था। इसको रास्ते से न हटाया तो मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। अरे अरे गोपाल, तुम्हारे आलस के चक्कर में मेरे सुबह की सैर ही नहीं हो पाती आज। मैं तो यहाँ आम के पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ महाराज, उसके बाद मैं आपके साथ ही सैर पर चलूंगा। वो तो मुमकिन नहीं है। जाओ जाओ, तुम सैर पर अकेले ही जाओ। सैर करने की जगह आम के पत्ते तोड़ रहे हैं। कैसी दुर्दशा है। पर आम के पत्ते तो मुझे तोड़ने ही होंगे। अरे रे, संभालिए महाराज, बचिए बचिए। अरे 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 मंत्री, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। गोपाल ने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। मुझे लगता है महाराज किसी ने जाल बिछाया था शिकार को पकड़ने के लिए। आम के पेड़ पर जाल, वो भी शिकार करने के लिए। अच्छा ना 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 ना, तब तो सैर करना खतरनाक हो सकता है। अरे बाप रे, अगर महाराज ने सैर करना बंद कर दिया तो मेरा काम खराब हो जाएगा। ना ना ना, शिकार के डर से सुबह की सैर रोकने का कोई मतलब नहीं है महाराज। चलिए आप चलिए, घूमिए, सैर करिए महाराज। लगता है इसमें मंत्री की कोई चाल है। पता लगाना पड़ेगा क्या चल रहा है मंत्री के दिमाग में। अरे गोपाल, मंत्री क्या बोल रहा है सुनो। न, 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 मंत्री जी तो ठीक कह रहे हैं महाराज, डरने की कोई बात ही नहीं है। कल हम और लोगों को साथ में ले आएंगे सैर पर। हाँ महाराज। क्या और लोग भी सैर पर आएंगे? हाँ सही कहा, बच्चे बूढ़े सब सैर पर आएंगे। अब तो मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक बार तो नाकामयाब हुआ, इस बार नहीं। ओ गोपाल दादू, हमें भी साथ ले चलो ना। हाँ, हम भी सैर पर जाएंगे। अरे ठीक है, सुबह की सैर पर ही तो जाना है, इसमें क्या बड़ी बात है। कल सुबह तैयार हो जाना सब लोग, समझ गए? हाँ? तुम सच में हम सबको साथ ले चलोगे? हाँ बच्चों, हाँ, तुम सबको लेकर ही मैं सुबह की सैर पर जाऊंगा। क्या शर्त है गोपाल दादू? एक भी काम ठीक से नहीं होता तुमसे। बस एक और मौका मिलते ही काम हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, अभी वो अकेला नहीं जाएगा सैर पर। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है महाराज, कल सुबह सैर पर निकलेंगे। लेकिन पर क्या? लेकिन गोपाल को उनसे दूर रखना पड़ेगा, वही है रास्ते का कांटा। इस बार जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम्हें काम करना होगा। अरे अरे, ये क्या है? नक्शा तो ये जाना पहचाना लग रहा है। अच्छे से देख लो इसे। मंदिर के दाहिने तरफ तुम्हें बिल्कुल सामने एक तालाब दिखेगा। हाँ, मैं समझ गया, घना जंगल। इस जंगल में ही मंगल होगा। मैं बिल्कुल अच्छे से याद रखूंगा नक्शा। बाकी सारी व्यवस्था हो चुकी होगी। अरे बाप, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये कोई खुराफात करने की सोच रहे हैं। सुनो, असली बात ये है कि गोपाल दादू और महाराज के सर पे खतरा मंडरा रहा है, समझे तुम लोग? अब क्या होगा? गोपाल दादू, अब की बार मंत्री ने कुछ बड़ा करने का सोचा है। हाँ, वहाँ एक आदमी था, उसका चेहरा तो नहीं दिखा, पर वो गंभीरता से मंत्री जी को कुछ समझा रहा था दादू। क्या कोई उस नक्शे में देख पाया है कि नहीं? नहीं, वो तो मंत्री ने अपनी जेब में डाल ली दादू। पर दोनों कुछ इशारों में भी बातें कर रहे थे गोपाल दादू। ओह, अब समझ में आ रहा है मुझे, ये तो कुछ बुरा होने का संकेत है। तो फिर आगे क्या देखा तुम लोगों ने? वो लोग मंदिर के दाहिने तरफ वाले तालाब के बारे में कुछ कह रहे थे। अच्छा, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद बताओ। उसके बाद मंत्री ने कहा घने जंगल में ही मंगल करना पड़ेगा।
जंगल तो घना होगा ही बेटा। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ ये बताओ, जल्दी करो। हाँ, याद आया मुझे, याद आया, बताती हूँ। 2 हाथ 2 दिशाएं। हाँ, उन्होंने कहा वो रास्ता अच्छे से याद कर लेंगे। 2 हाथ 2 हाथ 2 हाथ मतलब 2 रास्ते। अच्छा, इसका मतलब बात ये है। हाँ, समझ गया, मैं सब मिल गया मुझे। हाँ, सब जान गया मैं। हाँ, नहीं, कुछ नहीं बच्चों, कल सुबह तुम सबको समझ आ जाएगा। हाँ। अरे गोपाल दादा, कैसे याद किया मुझे, बताइए। पचा एक काम है, बिल्कुल ठीक समय पे आया है तू। सुन, तेरे लिए मेरे पास एक जरूरी काम है। बिल्कुल बताइए, क्या काम है। क्यों, समझ गया ना बेटा? अब कमर कसकर काम पर लग जा, अपने पास समय बहुत कम है, समझ गया तू? चल। हम सबके आने का कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज तो अकेले ही शहर पे निकल गए, हमारा तो इंतजार भी नहीं किया। मुझे पहले से ही पता था कि महाराज इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, क्या मतलब? अब जल्दी करो सब लोग, सुबह की सैर पर पसीना बहाना चाहिए, नहीं तो सैर का कोई फायदा नहीं। हाँ, चलो जल्दी चलो। हमारे होने का क्या फायदा? क्या आपको पक्का पता है महाराज इसी रास्ते से गए होंगे? अरे हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, वो देखो पैरों के निशान गीली मिट्टी पर। मैं क्या बोलता हूँ मंत्री, गोपाल के लिए थोड़ा और इंतजार कर सकते थे हम। तब तो सत्यानाश हो जाएगा। क्या कुछ कहा तुमने? ना, आज पता नहीं गोपाल कौन सा बहाना बना दे देर से यहाँ आने का। हाँ, ये बात भी सही है। ओह, अरे बाप रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे मंत्री, क्या हुआ? बाप रे, पेट में पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पेट में अचानक। पर मेरी सुबह की सैर का क्या? आप चलिए महाराज, बस आप थोड़ा सीधे जाइए, फिर दाएं मुड़ जाइए, बस उधर कोई खतरा नहीं है आपको। चलिए महाराज, जाइए महाराज। पैरों के निशान है तो सही, पर ये निशान तो। हाँ, हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब तो हम आसानी से महाराज के पास पहुंच जाएंगे। पर ये निशान तो महाराज के जूतों के नहीं हैं, उनके जूते तो पतले और लंबे हैं। ओ गोपाल दादू, क्या हुआ आपको? आओ ना, आओ। अरे बच्चों रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, हम तो गए। रास्ते पे गड्ढा खोदकर कितने जाल बचाया होगा। बचाओ, हमें बचाओ, कोई है, हमें निकालो यहाँ से। क्या रे, गोबर की कितनी बाल्टियाँ हुई, तूने गिनी क्या? उस्ताद 25-30 बाल्टियाँ तो हुई होगी। बस मुझे लगता है इसी से काम चल जाएगा। हाँ, काम होने पर भी बच जाएगा। इस बार तो बस काम हो ही जाएगा। गोपाल दादू, क्या हुआ आपको? गिरने की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ना, मेरा दिमाग एकदम ठीक काम कर रहा है बच्चों, बिल्कुल। वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। महाराज को अकेला पाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम लोगों को फंसाने के लिए वो पैरों के निशान बनाए गए थे। नहीं, अब तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा।
को लेकर वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। चलो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। अरे 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 मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आप कौन लोग हो? मुझे क्यों? आप तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे बाप रे, तुम सब कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। 50,000 रुपए देने पर ही हम तुम्हें जाने देंगे। 50,000 देने पर जाने दोगे? 50,000 रुपए में से भाग 3,000 रुपए का तुम्हारे मंत्री का होगा। बाकी बात मत करो, उठाओ इसे, चलो। अरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो। अरे बचाओ मुझे। जितनी बार भी उठने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी बार फिसल रहा हूँ। मुझे कोई पकड़ो मुझे। अरे मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? महाराज 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 कहाँ आप? मैं यहाँ हूँ गोपाल, मैं यहाँ हूँ गोपाल। भाग गए सब के सब भाग गए बदमाश लोग। उन्हें भागने दीजिए, भागने दीजिए। इन सब का गुरु हमारे पास ही है। उसे ले आओ पचा, ले आओ। अरे ये तो मंत्री है। हाँ बिल्कुल मंत्री जी ने किसी दुश्मन के साथ दोस्ती करके आपका अपहरण करने का मंसूबा बनाया था। जब मुझे उस बात का अंदेशा हुआ, मैंने ही 50 से उस रास्ते पर गोबर डालने के लिए कहा था। ये सब मंत्री की एक चाल थी महाराज। मंत्री? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ना मेरा मतलब मैंने क्या किया महाराज? ये सब तो वो खा। हाँ मंत्री जी, बोलिए, रुक क्यों गए? आपको तो नाम बताना ही पड़ेगा, बोलिए। महाराज के अपहरण करवाने की साजिश तो महाराज खमाज ने की थी। गया सब सत्यानाश कर दिया मंत्री ने। एक बार में ही महाराज का अपहरण करने की मेरी परिकल्पना बर्बाद कर दी। गोपाल, अगर तुम न होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ना, आज मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा और मंत्री तुम्हें महाराज इस बार तो मुझे माफ कर दीजिए महाराज। छोड़ दो तुम्हें। तुम्हारे शरीर को गोबर से लपेटकर पूरे 3 दिन तक कृष्णनगर के बाजार में खड़ा रखूंगा मैं। यही तुम्हारी सजा है। शांति, ओम शांति।